आज तो है ना 11:45 बज रही है। बाप रे, बहुत ही लेट हो गया है। पर ठीक है, काम भी ज़रूरी है। यही होता है जब मार्केट जाते हैं ना जिस दिन, तो उस दिन यही होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, बज गए हैं 9:30 और काम भी चल ही रहा है। दीदी आ गई हैं, दीदी बना रही हैं खाना। मैंने नहा के पूजा कर ली है और कान्हा जी भी तैयार कर दिए हैं। और ये देखो कौन आया। कौन आया भाई? कौन आया है? क्या चल रहा है? हैं? जिनी और ब्रूनो नीचे, और ये यहाँ मस्ती काट रही है। हाँ, बस अब फटाफट जो है ना, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, ताकि जब तक दीदी का खाना पीने का काम होगा ना, तब तक मैं समेटा समेटी कर देती हूँ और फिर लग जाएगा झाड़ू पोछा। 2-3 दिन से ना बड़ा रिलीफ मिल रहा है सच में यार। मतलब ये काम दीदी कर पाई है ना, तो ही जाके कल ऐसा हुआ है कि मैंने जो है ना 4 ड्रेसेस एक साथ में निपटा दी। वरना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना काम फैल जाता है कि इतनी हिम्मत बची नहीं है अभी। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिकवर भी हो जाए, एनर्जी थोड़ी सी गेन हो, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा तो एनर्जी भी गेन होगी। तो इसीलिए मैंने जो है ना इस बार यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं। वरना पिछली बार भी है ना झाड़ू पोछे के लिए नहीं लगाया था मैंने, इनको सिर्फ खाने के लिए लगाया हुआ था। वो भी इसलिए कि भाई बच्चों की भी बहुत सारी रोटियां बनती है, बाहर भी बच्चे हैं उनकी भी रोटियां बनती हैं। तो इस चक्कर में मैंने जो है ना इनको लगाया था सिर्फ खाने के लिए। और उसमें भी ऐसा रहता था कि सब्जी मैं ही बनाती थी, सिर्फ वो मुझे तैयार करके देती थी। लेकिन अभी 3 दिन से तो मैंने नहीं बनाई है, दीदी बना रही, क्योंकि अच्छा बनाती है वो खाना। वरना मुझे जनरली ना सब्जियां किसी की पसंद आती नहीं है, मैं खुद ही बनाती हूँ। बट इनके हाथ में टेस्ट है, होता है ना कि टेस्ट होता है किसी किसी के हाथ में, तो उनके हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है, तो वो बनाती है ना तो टेस्टी लगती हैं चीजें। तो उनको मतलब नॉर्मल खाना तो बनाना आता ही है, बस कुछ स्पेशल हो तो फिर उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है, या फिर मुझे ही बनाना पड़ता है। तो उनको ऐसा रहता है कि नॉर्मल जो डेली रूटीन का बनता है वो तो उनको अच्छा आता है। तो फिलहाल मैंने 3 दिन से तो कुछ नहीं बनाया, वो खुद ही बना रही हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। और फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना, अपने हाथ की खा-खा के भी बोर हो जाते हैं यार, कोई और बनाए और हम खाएँ तो वो भी बड़ा सही-सा लगता है। तो इसीलिए 3 दिन से मैं खाने से एकदम छुट्टी ले रखी है, शाम का सिर्फ मैं बनाती हूँ। और शाम को तो जनरली मेरे यहाँ पे दाल-चावल ही बनते हैं या पुलाव बनता है, तो उसमें तो इतना कुछ ख़ास टाइम लगता नहीं है, 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो ये जो है ना अभी 3 दिन से थोड़ा-सा मुझे रिलीफ मिल रहा है। चलो भाई फटाफट घर के बाकी काम निपटाते हैं, और फिर से क्योंकि मशीन लेके बैठना है आज भी। ड्रेसेस अपनी रेडी करनी है और मंदिर वाली रेडी करनी है। तो चलिए फटाफट बेड वगैरह समेटते हैं, क्योंकि उठते ही मैं सीधा नहाने ही चली गई थी। बेड वेड नहीं समेटा आज। तो फटाफट जो है ना डस्टिंग कर देती हूँ और बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे सारे काम निपटाने के बाद। तो भाई काम हो चुका है पूरा का पूरा। दीदी भी जा चुकी हैं काम करके, और अजय भी ऑफिस जा चुके हो, और एज यूजुअल मेरी चाय सुकून वाली। अब अच्छे से चाय पीऊंगी बैठ के, और उसके बाद मशीन का काम करेंगे। खाना खा रही है, उसका खाने का टाइम हो गया है। जूजू ने अभी नहीं खाया, शायद उसको नहीं खाना होगा, तो जिनी को दे दिया है। ब्रूनो और जिनी, मतलब ब्रूनो ने खा लिया है, जिनी खा रही है। जूजू को थोड़ी देर में भूख लगेगी। अब उसको नींद आ रही है, वो इतनी बेहोशों की तरह सो रही है कि उसको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है। पता नहीं यार, सुबह उठने के बाद इनको गजब नींद आती है। वापस जाएंगे, थोड़ा देर घूमेंगे इधर उधर, फ्रेश होके आएंगे, और उसके बाद वापस जो दोबारा नींद लेते हैं ना, तो वो तो गजब ही लेते हैं ये लोग। और अब देखना पूरे दिन सोएगा ब्रूनो, तो पूरा दिन सोएगा। अब खा लिया ना बस, अब शाम को सीधा उठेगा वो। मतलब 6-6:30 बजे ना मैं खुद उसको उठाती हूँ कि भाई चल शुशु करने, तो चल। पूरे दिन से सोया हुआ है वो, ऐसा सोता है पूरा दिन। यही चलता है इनका।
तो मैं भी बस अब चाय पीऊँगी। कपड़ा तो नहीं आया, दीदी तो नहीं लाई है अभी तक भी उधर वाले राधा कृष्णा का। तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उनको ना दिवाली पे भी एक ड्रेस बना के देनी है, मतलब जो मैं पहनाऊँगी उनको मेरी तरफ से, तो वो भी मुझे बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ वही बना लेती हूँ अभी बैठ के, और अपने वालों की बना लेती हूँ जब तक। बाप रे यार, बाल कितने गिर रहे हैं, मतलब बाल बस सर पे हाथ लगाओ और 4 बाल हाथ में आ जाते हैं। पता नहीं क्या ही चल रहा है यार। इतना हेयर फॉल हो चुका है कि मतलब मेरे बाल है ना अब जरा से बचे हुए हैं, इतना सा जूड़ा बनता है बस। बिल्कुल हल्के हो गए हैं बाल, कोई तरीका काम नहीं आ रहा है। लग रहा है थोड़े दिन में गंजे हो जाएंगे। यहाँ से ना ऐसे, यहाँ से तो ना मेरी पूरी मांग ऐसे इतनी चौड़ी दिखने लग गई है। तो इसलिए मैं पूरा टाइम ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि अगर खुले रखे ना तो वो ऐसे बीच की मांग निकाल के खुला रखूंगी, थोड़ी देर में वो अपने आप यहाँ से सेपरेट होके और यहाँ से दिखने लग जाएगी। कैसा हो गया यार। खैर अब उम्र बढ़ती जा रही है तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही है। तो चलो भाई चाय पीते हैं और मस्त वाला ड्रेस बनाते हैं फिर। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, दिखाती हूँ कि कौन सी ड्रेस बना रही हूँ आज। तो भाई शाम हो गई है और मैंने आज ज्यादा तो ड्रेस नहीं बनाई, सिर्फ एक लहंगा बनाया जो मैं ना राधा रानी के लिए बना रही थी। देखिए दिखाती हूँ आपको। मैंने सब उठा के रख दिया था। मंदिर में जो राधा कृष्ण है ना, उनको मुझे जो ड्रेस देनी है उसके लिए मैंने ये लहंगा बनाया। देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना ये, क्योंकि इसमें इस तरीके से देखिए लटकन जैसी, सितारे की लटकन है सिप्पियों वाली। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा रेड कलर का। तो दिवाली पे मेरा मन था कि उनको ना रेड कलर का पहनाया जाए, क्योंकि भाई लक्ष्मी स्वरूपा है वो भी, तो रेड कलर पहनाना चाहिए उनको। तो ये मैंने बनाया है। ये कपड़ा थोड़ा सा ना ट्रिकी था बनाने में, तो इसलिए टाइम लगा, और मैंने फिर धोती अभी नहीं बनाई है कान्हा जी की। अरे बाप रे, सिर्फ लहंगा बनाया राधा रानी का और फिर छोड़ दिया, क्योंकि कल भी बहुत देर तक मशीन चलाई थी और आज भी फिर हो गया था। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हल्के हल्के चक्कर आ रहे, तो मैंने छोड़ दिया आज, क्योंकि ये अर्जेंट वाला नहीं है। जो अर्जेंट वाला था वो कल बन गया। तो टाइम है अभी, तो दिवाली में धीरे धीरे बना लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही किया आज तो पूरा दिन बस, क्योंकि वीडियो एडिट करने में काफी टाइम लग गया था, और उसके बाद बच्चों को भी खाना वाना दे के 12:30 1 बजे बैठी थी मैं मशीन लेके, और 2 घंटे करीब लगे मुझे ये लहंगा सिलने में। कपड़ा वपड़ा ढूंढा करा तो बहुत टाइम लग गया था। अब ना मुझे आज शाम को मार्केट भी जाना था, क्योंकि मुझे कुछ पूजन सामग्री लेके आनी है जो थोड़ा सा ना दूर वाले मार्केट में मिलती है। तो अजय ने बोला था कि शाम को चलेंगे बाइक से, लेकिन अभी मैंने देखा बाहर जाके मौसम एकदम बारिश वाला हो रहा है। तो यार जब बाहर जाने की सोचो तभी जो है ना बारिश होने लग जाती है। अब पता नहीं, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ना कहीं बारिश हो रही हो, और बादल भी लगी रहे हैं जैसे बारिश होने वाली है। तो अब देखते हैं, अब मतलब अभी तो टाइम है। अगर 7 बजे तक ऐसा लगा कि बारिश का सा है तो फिर नहीं जाएंगे, और अगर लगा कि सब ठीक है तो फिर चलेंगे। देखिए मौसम दिखाती हूँ आपको, बहुत ही वैसे तो सुहाना मौसम हो रहा है एकदम, लेकिन वही है कि भीग जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो एज यूजुअल ये जो है ना गर्दन निकाल के पूरी गली का मुआयना। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, और हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी, और आसपास तो कहीं हो भी गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी ठंडी हवा अदरवाइज चलती नहीं। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि शायद ना जाया जा सके। तो लेट्स सी, अभी कुछ फाइनल नहीं है। अगर नहीं हुई बारिश तो चले जाएंगे, हो गई तो कोई बात ही नहीं है। जूजू मजे से घूम रही है, उसको बड़ा मजा आ रहा है यार। ये पूरा टाइम अगर इसको बालकनी में रखूं ये गर्दन निकाल के पूरी गली का मुआयना रखती है, क्या चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, गाय कब आई,
दूसरा कुत्ता कब आया, कौन आदमी कहाँ जा रहा है, पूरा मुआयना रखती है ये बेहतरीन वाला। जिनी और ब्रूनो अभी अभी गए हैं नीचे, तो इसको जो है ना इधर खोला है तो ये बालकनी में घूम रही है। क्या मजे आ रहे हैं, बाहर बैठने का मन कर रहा है। अभी जाती हूँ छत पे इनको लेके। बड़ा अच्छा लगता है छत पे बैठना वास्तव में। ऐसा लगता है कि यहीं पड़े रहो, क्या नीचे जाना, आराम से खाट वाट लगा के वहीं सो जाओ। पुराना टाइम कितना अच्छा होता था ना यार। हम लोग, मुझे याद है मैं मामा के यहाँ पे रहती थी ना, तो बाहर पूरा बड़ा आंगन था, मतलब ऑलमोस्ट 1 किले में घर बना हुआ था वो पूरा। तो पूरा खाली था, पीछे पीछे घर बना हुआ था, बाकी पूरी बाउंड्री करके और खाली था। तो भाई हम खाट बिस्तर लगा के बाहर ही सोया करते थे। और वो जो स्टैंडिंग वाला बड़ा फैन आता ना, फर्राटा बोलते थे हमारे वहां, तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो हम तो वही बोलते हैं, पेडेस्टर फैन भी बोलते हैं शायद उसको। तो वो लगाया जाता था रात में और दूर तक हवा देता था बेहतरीन। और हवा नहीं भी अगर लगाओ ना फैन, तो भी अच्छा होता था, चांदनी रात हो तो वही बढ़िया मच्छरदानी लगा के और सोते थे। वो टाइम बहुत बढ़िया होता था यार, मस्त लगता था। अब तो चार दीवारी में से निकलने का मन ही नहीं करता कहीं, ऐसा लगता है यही सब कुछ है बस। क्या कर सकते हैं, पुराने दिन तो वापस आते नहीं है। खैर मुझे लगता है कभी कभी कि हमारी जनरेशन ने तो एटलीस्ट वो चीज देख ली है और एक्सपीरियंस भी कर लिया है, बट आज वाली जो जनरेशन है ना, उनको तो इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ डिजिटल लाइफ देखी है, जो एक्चुअल गांव वाली लाइफ है ना, वो तो ये लोग देख ही नहीं पाए। इन लोगों को कभी एक्सपीरियंस हो भी नहीं पाएगा। हम लोग तो वो जी के भी आए हैं। बहुत खेलते थे गांव में रात में, तो लाइट चली जाती थी तो कितना खेलते थे, सारे सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और खूब खेलते थे। दोपहर में तो जब घर वाले चुपचाप सुलाते थे कि भैया सो जाओ थोड़ी देर, हम एक एक करके चुपचाप निकलते थे और क्रिकेट खेलते थे फिर भर दोपहरी में। और फिर है ना, जब कुछ भी होता था, पता चल जाता था ना कि, तो एक जन पिटता था, सारे दौड़ लेते थे, एक जन जो हाथ में आता था ना वो तबीयत से पिटता था कि मना किया था ना दोपहरी में नहीं खेलना है। पर दूसरे दिन फिर वही हालत रहती थी, कोई मतलब नहीं है, खूब पिटो लेकिन खेलो भी सही। मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी को पानी से गीला करके छोटी छोटी सी कप प्लेट कटोरी, और फिर उसको बना बना के सुखाते थे बढ़िया, और फिर घर घर खेलते थे कि हम तुम्हारे घर मेहमान बन के जाएंगे, तुम हमारे घर मेहमान बन के आना। तो हमारे नकली मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पीना चाय परोसते थे सब। कितना अच्छा टाइम था यार, आजकल तो कुछ भी नहीं है। अब तो अड़ोसी पड़ोसियों का भी पता नहीं होता कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। पहले तो बहुत अच्छा लगता था। खैर कहाँ पुरानी बातें याद आ गई, ऐसे बैठे बैठे ही आज याद आ रही थी कि पुराना टाइम कितना अच्छा था यार, बहुत ही बढ़िया। खैर चलिए, 5:30 तो बज ही गए हैं, देखते हैं एक आध घंटे में अगर मौसम ठीक होता है तो फिर चलते हैं मार्केट, और अगर नहीं तो फिर चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनाना है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। 7 बज गए हैं और अजय आ रहे हैं, और मैं फटाफट 5 मिनट में तैयार होती हूँ। पहले तो कैंसिल कर रहे थे, बोल रहे थे कि कॉल शुरू हो गई है तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो नहीं चलते हैं, बट अभी आ रहे हैं, बोल रहे हैं फटाफट रेडी हो जाओ तो चलते हैं मार्केट। मौसम थोड़ा सा ठीक है, मतलब बारिश नहीं हुई, बस बादल बादल से हो रहे थे। तो चलो भाई फटाफट हो जाती हूँ मैं तैयार, चेंज करती हूँ और चलते हैं मार्केट, फटाफट सामान ले आते हैं। अच्छा यार सामान आ जाएगा तो है ना, टेंशन नहीं रहेगी। और कुछ मुझे लेसेस वगैरह भी लेके आनी थी, तो देखते हैं अगर जब तक हम पहुँचेंगे तब तक वो मार्केट खुली रही तो ये काम भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट 5 मिनट में होती हूँ रेडी और फिर चलते हैं। चलो भाई अजय आ गए हैं, मैं भी हो गई हूँ रेडी, और बच्चा पार्टी को सेटल कर दिया, ये दोनों यहाँ हैं, जूजू ऊपर है। तो चलते हैं फटाफट, 7:10 हो रहे हैं, निकलते हैं। चलिए अब आए हैं हम लोग वापस, और ना सामान तो हो गया ऑलमोस्ट पूरा, जितना भी मुझे चाहिए था। ये अच्छा हो गया, भयंकर, मतलब ऐसा लग रहा है ना बाहर तो इतनी ठंडी हवा चल रही है। और हमारी तरफ तो बारिश नहीं हुई, लेकिन अंदर इंदौर में काफ़ी जगह पानी भरा हुआ था, तो लग रहा था बारिश हो गई है वहाँ पे। और एकदम है ना धुंध धुंध जैसा हो रहा है। और आज तो क्योंकि अष्टमी है, तो यहाँ पर ये अच्छा होता है कि 9 दिन ना खूब गरबा होता है। तो जगह जगह पे माता जी बैठी हुई है, और जगह जगह पे खूब सारा गरबा चल रहा था। यहाँ पे ये बड़ा
एंजॉय करते हैं ये वाला फेस्टिवल। खूब गरबा चलता रहता है। बच्चा पार्टी भी बैठ गई है आके मेरे पास, ये बैठ गए। ब्रूनो वहाँ पर है, जूजू को उधर बांध के बिठाया है। और टाइम हो गया है बाप रे 10:30। अब मैं बनाती हूँ फटाफट खिचड़ी। चलो भाई बैठने का टाइम नहीं है। ये देखो 10:30 हो गए। खिचड़ी बनाती हूँ फटाफट, 10 मिनट में बन जाएगी खिचड़ी तो। और फिर खाते हैं खिचड़ी और सोते हैं आराम से। बहुत लेट हो गया आज तो, बट ये काम भी ज़रूरी था। काफ़ी सारा पूजा का सामान भी बचा हुआ था लाना, और दूसरा ना कपड़े भी थे। कपड़े भी मैं अभी आपको ऊपर चलेंगे ना तब दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ। ड्रेसेस के लिए ना कुछ कपड़े, अब क्योंकि दिवाली आने वाली है ना तो लगेंगे अभी कपड़े, तो इसीलिए ज़्यादा तो नहीं, 3-4 तरीके के लेके आई हूँ बस। 3 ही तरीके के, रादर 4, हाँ 4 तरीके के कपड़े लेके आई हूँ। अच्छे मिल गए थे तो उठा लाई मैं, क्योंकि अभी ज़रूरत लगेगी, कुछ ना कुछ होता रहता है। ऑर्डर्स आते रहते हैं तो फिर स्टॉक भी रखना पड़ता है, तो इसीलिए वो भी लेकर आई हूँ। तो चलो भाई फटाफट बना लेती हूँ खिचड़ी और फिर मिलती हूँ आपसे खिचड़ी बना के। कहाँ है भाई मूंग की दाल? ये रही मूंग की दाल। हाँ, प्लेन खिचड़ी बनानी है, सिंपल एकदम। मैं ना जनरली खिचड़ी जब भी बनती है ना तो मसाला खिचड़ी बहुत कम बनाती हूँ मैं। हमेशा प्लेन हींग जीरे में छौंक के बस खिचड़ी बना देती हूँ। 10 मिनट में खिचड़ी तैयार हो जाती है। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। खिचड़ी बना लेती हूँ पहले। आ गए हम सारा काम निपटा के ऊपर। आज तो है ना 11:15 बज रही है, बाप रे बहुत ही लेट हो गया है। पर ठीक है, काम भी जरूरी है। यही होता है जब मार्केट जाते हैं ना जिस दिन, तो उस दिन यही होता है। अरे बाप रे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े क्या क्या लेके आई हूँ मैं। एक सेकंड निकाल लेती हूँ। ये देखिए, एक तो ये लेके आई हूँ मैं इस तरीके से। इसमें थ्रेड वर्क है और सितारे का भी वर्क है साथ में। तो एक तो ये लेके आई हूँ, उसको देखो ये भी आया है। जाओ भाई अपने बिस्तर पे सो, चलो जाओ जाओ जाओ। सेकंड ये लेके आई हूँ एक पिंक शेड में, और थर्ड लेके आई हूँ ये वाइट में। बहुत ही सुंदर है, मतलब अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, कितने सारे धागे आ गए हैं। ये देखिए इसमें ना इस तरीके से पैच वर्क, मतलब पैच वर्क तो नहीं है बट हाँ काम हुआ हुआ है। थ्रेड वर्क भी है और साथ में सितारे का भी वर्क है, और ये शायद ऑर्गेन्जा ही है क्योंकि काफी शाइनिंग में है कपड़ा। तो बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे देखते ही पसंद आया एकदम। और इसकी ड्रेस बनेगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और ये वाला भी बहुत ही ब्यूटीफुल था, मतलब वीडियो में उतनी अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, बाकी ये एकदम ग्लिटर है। इतनी ज्यादा शाइनिंग है ना, देखो इसमें इस तरीके से, देख अब समझ में आएगा शायद। बहुत ही प्यारी शाइनिंग है इसमें, मतलब पूरा सिल्वर काम है और रॉयल ब्लू एकदम कलर है और सिल्वर इस पे काम है। तो ये बहुत ही सुंदर लगा था। और वैसे भी ये तो भाई राधा रानी का फेवरेट कलर होता है, ब्लू शेड। तो ये तो उनको बहुत ही पसंद है। तो ये 4 पीसेस में लेके आई। और ये जो है ना, ये मैं लेके आई हूँ वेलवेट, जो मंदिर का कपड़ा बनता है ना बिछाने वाला, एक ये और एक रेड कलर में। ये थोड़ा सा हार्ड वेलवेट होता है ना, वो वाला है ये। क्योंकि मार्केट से जो कपड़े खरीद के लाते हैं ना बने हुए, उनका गोटा इतनी जल्दी खराब हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इसीलिए मैं घर पे ही बना लेती हूँ अब तो, अच्छे से अपनी पसंद का गोटा लगा के, और बहुत ही सुंदर बन जाता है।
तो ये सारे कपड़े हो गए। तो ये सारा सामान लेकर आई मैं। और व्हाइट वाला कपड़ा तो मुझे भी बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर लग रहा था। और ब्लू भी, सबसे ज्यादा दोनों बहुत पसंद आए। और व्हाइट वाला तो ना चलते चलते दिखा, तो मैंने ले ही लिया कि चलो अच्छा लग रहा है। किसी और का नहीं भी बनाना तो मम्मी को चाहिए थी, 2 ड्रेसेस के हिसाब से ही लेके आई हूँ, ज्यादा ज्यादा नहीं लाई। तो मम्मी वाले जो लड्डू है ना उनकी ड्रेसेस बन जाएंगी, तो व्हाइट मम्मी को चाहिए भी थी। तो अच्छा मिल गया कपड़ा। और बस बज गए हैं 12, 10 ही मिनट है 12 बजने में। तो चलो वही सोते हैं, क्योंकि सुबह तो वही टाइम से उठना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।